हाउ आर यू बेटा? हाउ आर यू बेटा? ओके बेटा। अपना हो गया था बेटा मासिन राम। मासिन राम रिसीव मैक्सिमम रेन इन द वर्ल्ड बेटा। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा प्राप्त करता है बेटा मासिन राम करता है। यहां तक बेटा क्लियर हो गया था? ओके बेटा। रेनलेस इंटरवल, रेनलेस इंटरवल बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके रेनलेस इंटरवल। व्हेन rainfall, when rainfall to take break, to take break बेटा। इन मानसून सीजन फॉर सम डेज, फॉर सम डेज। known as rainfall interval बेटा, known as rainfall interval। बेटा जो मानसून होता है जून से और आपके बेटा सितंबर तक का जो आपका टाइम है, जून से और मिड सितंबर का जो आपका टाइम बेटा कंटिन्यू बारिश नहीं होती। ठीक है, कंटिन्यूस बेटा भारत में कहीं भी बारिश नहीं होती। मानसून का क्या बेटा कि 2-3 दिन 5 दिन 7 दिन सक्रिय होता है। ठीक है, उसके बाद में बेटा डिसएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, बरसात बंद हो जाती है। फिर 4-5-10 दिन का गैप देकर के फिर बरसात आ जाती है, 5-6 दिन तक बरसात होती है, फिर क्या हो जाता है बेटा वो डिसएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसी को जो बेटा गैप है, यही गैप क्या कहलाता है बेटा मानसून इंटरवल कहलाता है। ठीक है, मानसून का बीच बीच में गैप लेना, मानसून का बेटा बीच बीच में गैप लेना ही मानसून अंतराल या बेटा मानसून इंटरवल कहलाता है। वर्षा कंटिन्यू नहीं होती बेटा कि भाई आपके जून स्टार्ट से लेकर के और सितंबर मिड तक कंटिन्यूस वर्षा नहीं होती बेटा। बरसात क्या होती है 4-5 दिन 10 दिन के लिए होती है, फिर मानसून 4-5 दिन के लिए क्या हो जाता है निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, सुस्त हो जाता है, वर्षा होना बंद हो जाती है, फिर वापस स्टार्ट होता है, 5-7-10 दिन के लिए बरसात होती है, फिर क्या होता है गैप आ जाता है। यही गैप क्या कहलाता है मानसून इंटरवल कहलाता है। क्लियर है एवरीवन बेटा? मानसून गैप क्लियर हो गया बेटा? चलो बेटा,
अक्टूबर हीट। नेक्स्ट तो आपका बेटा टॉपिक आता है अक्टूबर हीट बेटा। इन अक्टूबर वाहिल डे टेम्परेचर वाहिल डे टेम्परेचर आर हाई एंड लैंड इज moist, then weather becomes rather रीदर बेटा ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे। This is commonly known as October heat. This is commonly known as beta October heat. अक्टूबर का जो महीना होता है बेटा, अक्टूबर का जो स्टार्टिंग मंथ होता है बेटा, ठीक है, अक्टूबर का जो आपके स्टार्टिंग मंथ होता है उस समय क्या होता है बेटा कि डे टेम्परेचर होता है। देखो बादल लगभग उत्तरी भारत से हट चुके होते हैं, ठीक है, मानसून जो होता है बेटा नॉर्दर्न प्लेन से हट चुका होता है। जो आपका एटमॉस्फेयर होता है बिल्कुल क्लीन होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है बेटा, बिल्कुल क्लीन होता है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टर पार्टिकल्स होते हैं, साल्ट है, कार्बन है या आपके बेटा डस्ट है, वो एटमॉस्फेयर में नहीं होते। मौसम बिल्कुल साफ होता है। तो दिन के समय जो आपका बेटा ड्यूरिंग द डे है टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है। टेम्परेचर कैसा होता है बेटा, हाई होता है। उससे हाई होने की वजह से और जो आपके लैंड होती है, भूमि होती है, वो कैसी हो जाती है, मॉइस्ट होती है। भाई बरसात उसी समय लगभग हुई होती है, तो जो आपकी लैंड है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। जो लैंड होती है बेटा वो मॉइस्ट होती है, नम होती है। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर वेपर बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, वाटर वेपर बनना स्टार्ट होता है। तेज धूप है बेटा, उसके बाद में क्या होता है कि हवा और आपके जो भूमि है उसमें नमी की मात्रा बनती है, तो मौसम ऐसे हो जाता है बहुत गर्म। उसको बेटा अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर हीट बेटा लगभग आपके अक्टूबर लास्ट तक होते ही है। उसके बाद में टेम्परेचर एकाएक से क्या होता है, बहुत जल्दी से डाउन आने लग जाता है, ठीक है। अक्टूबर लास्ट तक टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी फास्टली डाउन आने लगता है, डिक्रीज होने लगता है,
ठीक है। तो अक्टूबर के जो आपके 15 डेज है, स्टार्टिंग के जो 15 डेज होते हैं मिड अक्टूबर तक, उस समय तक जो आपकी बेटा वेदर क्लाइमेट होती है उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। क्यों होती है बेटा अक्टूबर हीट? क्योंकि दिन में मौसम बिल्कुल साफ है, इसलिए टेम्परेचर बहुत तेज होता है, धूप एकदम चमकदार होती है, जो लैंड होती है वो मॉइस्ट होती है, भूमि नम और आर्द्र होती है, इसलिए मौसम चिपचिपा जैसा और उमस वाला हो जाता है। इसको अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा। नाउ बेटा योर चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक बेटा, नाउ योर चैप्टर इज बेटा कंप्लीट। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस अपन देखते हैं बेटा। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस अपन देखते हैं। जो क्वेश्चंस आपके नोट्स में हैं, जो क्वेश्चंस बेटा आपके नोट्स में हैं वो अपन नहीं कराएंगे, और जो लेफ्ट रह गए बेटा रिमेन है उनको अपन करते हुए चलते हैं। ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, चूज द मल्टीपल चॉइस। शुरू बेटा, मल्टीपल चॉइस बेटा। मल्टीपल चॉइस में बेटा फर्स्ट में बी करेक्ट आंसर है। फर्स्ट में बेटा बी करेक्ट आंसर है। सेकंड में बी, थर्ड में सी, फोर्थ में सी, और फिफ्थ में बेटा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, गिव द आंसर। सेकंड कौन से वाला क्वेश्चन होता है बेटा आपका? गिव द आंसर। सेकंड का सेकंड है बेटा, सेकंड का सेकंड है वाई डच इंडिया हैव ए मानसून टाइप क्लाइमेट बेटा। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत की जलवायु बेटा मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? देखो अब अपन बात करें बेटा अकॉर्डिंग टू अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो भारत की लोकेशन बेटा ये है, यहां से बेटा जो आपके टैरोपिक ऑफ कैंसर है, टैरोपिक ऑफ जो कैंसर बेटा कर्क रेखा है, यह भारत को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बांटती है बेटा। और अपनी ज्योग्राफी क्या कहती है बेटा?
के इक्वेटर से और कैप्रिकॉन और इक्वेटर से और कैंसर के बीच में जो आपके क्लाइमेट होती है वो कैसी होती है बेटा आपके, कैसी होती है भाई, टोरिड, उष्ण जलवायु। ठीक है, तो अपने भूगोल के हिसाब से तो बेटा यहाँ पे तो उष्ण होनी चाहिए और यहाँ पे टेम्परेट। ठीक है, यहाँ पे बेटा टोरिड और यहाँ पे टेम्परेट होनी चाहिए। लेकिन पूरे भारत की जलवायु को अगर अपन ये कहें कि भाई भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है, अगर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत की जलवायु अगर आप भूगोल के हिसाब से देखते हैं, आप लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा, तो लैटिट्यूड्स में तो टोरिड हो गई, टेम्परेट हो गई। ठीक है, टोरिड और टेम्परेट हो गई बेटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोरिड और इससे ऊपर बेटा कौन सी आ जाएगी, टेम्परेट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अपनी जलवायु को कैसा माना जाता है, मानसूनी माना जाता है। और मानसूनी क्यों माना जाता है बेटा, कि आज भी एट प्रेजेंट टाइम भी बेटा भारत की 50% से अधिक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एनिमल रियरिंग पे डिपेंड है। ठीक है बेटा, भारत की आधी से अधिक आबादी पैसा कमाने के लिए, आजीविका के लिए बेटा आजीविका के लिए कृषि पशुपालन पर निर्भर है। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो कृषि प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं। तो भारत की जलवायु बेटा, अगर भारत में अच्छी वर्षा होती है, मानसून अच्छा आता है, ठीक है, समय पे आता है, पर्याप्त आता है, तो भारत का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, अच्छी खेती होगी, उद्योगों को अच्छा माल मिलेगा, किसानों को बेटा अच्छे पैसे मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भारत की बेटा अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत फर्क पड़ता है बेटा मानसून का। इसीलिए भारत की जलवायु को क्या कहते हैं, मानसूनी टाइप जलवायु कहा जाता है। समझ में आ गया बेटा कि भारत की जलवायु मानसूनी क्यों कहलाती है, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो बेटा अर्थव्यवस्था है, इसको मानसून बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बेटा। आंसर देखो बेटा, because the monsoon affects the Indian agriculture, animals, population, plants and Indian economy। Therefore Indian climate known as मानसून टाइप क्लाइमेट बेटा। सेकंड का बेटा थर्ड, ठीक है, सेकंड का थर्ड है
विच पार्ट्स ऑफ इंडिया डज experience the highest diurnal range of temperature and why? Which part of India experience the highest diurnal range of temperature? Diurnal range of temperature and why? diurnal range of temperature क्या होता है भाई? diurnal range of temperature क्या होता है? तभी तो अपन बता पाएंगे कि भाई कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस करता है। रीजन बाद में होगा। इसका मतलब होता है बेटा तापांतर। इसका मतलब क्या था बेटा? तापांतर। ठीक है, तापमान में अंतर बेटा, तापमान में अंतर। भारत के जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स और डेजर्ट, थार डेजर्ट, इनमें से बेटा कौन सा पार्ट ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा तापांतर को महसूस करता है? तापांतर समझ लो बेटा, तापांतर क्या होता है? दिन और रात के तापमान में अंतर। दिन और रात के तापमान में अंतर को बोलते बेटा तापांतर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कि कौन कौन सा पार्ट है जो इसको फील कर सकता है। ठीक है, राइट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझ लेते बेटा, हिमालयन माउंटेन रेंज नहीं करेगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहाँ पे आइस होती है बेटा, वहाँ पे तो दिन हो रात हो बर्फ ही रहती है बेटा, तो वहाँ पे तो तापमान में अंतर मिलेगा ही नहीं। दिन भी ठंडे होते हैं, रातें भी ठंडी होती है बेटा, वहाँ पे तो हो ही नहीं सकता बेटा। चलिए हिमालयन माउंटेन रेंज को इस रेस से हटाते हैं। सेकंड आते हैं कोस्टल प्लेन। सेकंड आते हैं बेटा कोस्टल प्लेन, नहीं होंगे क्योंकि सी इफेक्ट होगा बेटा। जहाँ पे समुद्र पास होते हैं वहाँ पे ना दिन में टेम्परेचर अधिक होता है ना रात में बहुत कम होता है, तो कोस्टल प्लेन भी नहीं होंगे। आइलैंड भी नहीं होंगे बेटा, अंडमान निकोबार भी नहीं होंगे, वहाँ पे भी सी इफेक्ट होगा। 3 खत्म हो गए बेटा, अब बच रहे आपके 3। पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन और डेजर्ट। ठीक है बेटा, नॉर्दर्न प्लेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है। ठीक है, पेड़ पौधे हरियाली है। यहाँ पे क्या बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स में ग्रीन बेल्ट है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, एग्रीकल्चर होती है, फार्मिंग होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना अधिक नहीं फर्क डालता। अब बचे बेटा आपके पास 2 चीज़ें, या तो बच रहा है पेनिनसुला,
प्रायद्वीप पठार, या बच रहा है बेटा डेजर्ट ऑफ थार। पेनिनसुलर भी नहीं होगा, डेजर्ट ऑफ थार जो है आपके बेटा वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिट्टी दिन में बहुत जल्दी गर्म होती है। जो सॉइल होती है बेटा वो दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। रात को क्या होता है बेटा कि मिट्टी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। मिट्टी बहुत जल्दी क्या हो जाती है बेटा? ठंडी भी हो जाती है। तो दिन बहुत गर्म होंगे, रातें बहुत ठंडी होंगी। यही पूछ रहा है बेटा अपने से, क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है जहां पे दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर होगा और क्यों होगा बेटा। क्लियर है एवरीवन बेटा? आंसर बेटा नॉर्थ, वेस्टर्न, कोष्टक में डालना बेटा डेजर्ट पार्ट ऑफ इंडिया होगा। रीजन फॉर दिस डेजर्ट, बिकॉज सैंड becomes hot and cool, hot and cool early बेटा। आप यहां तक भी कर सकते हो बेटा, आप अपने आंसर्स को बेटा यहां तक भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप फिर उसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाओगे। अभी तो आपके ध्यान रहेगा, अपनी क्लास रनिंग है, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, आपने भी सुना है, तो अभी तो ध्यान रहेगा। एक दो दिन बाद में आपके दिमाग से मिस हो जाएगा कि डेजर्ट क्यों भाई, ठीक है, बाकी क्यों नहीं, तो ध्यान रहेगा बेटा। क्योंकि जो आपकी सैंड होती है बेटा, जो बालू मिट्टी होती है, बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ही कूल हो जाती है। वार्म एंड कूल दोनों क्या होता है बेटा, ये फास्टली होती है। दिन में गर्म भी जल्दी होती है और रात को बेटा ठंडी भी जल्दी होती है। इसीलिए दिन कैसे होता है? खतरनाक गर्मी वाले, और रातें कैसी होती हैं? जैसलमेर बाड़मेर की सुहानी, ठीक है। दिन में तो ऐसे होता है कि चलो यहाँ से क्या लेना देना भाई, जल्दी से निकल लो। क्लियर है एवरीवन बेटा? सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड का फोर्थ, which winds account for rainfall along Malabar coast, which winds account for rainfall along Malabar coast। आंसर है बेटा साउथ,
वेस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट विंड्स बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वाई डज द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द east to the west in northern plain। इन नॉर्दर्न प्लेन बेटा। क्या कारण है बेटा कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे बेटा वर्षा जो होती है बेटा उसमें कमी आना शुरू हो जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर यानी बंगाल से राजस्थान गुजरात की ओर, ठीक है बेटा, पूर्व से पश्चिम की ओर। ध्यान आ गया क्यों कम हो जाती है बेटा? आ गया ना ध्यान? बरसात करते 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 अब आपके लिए भी टाटा नेक्स्ट ईयर मिलते हैं, ठीक है। मानसून निकल जाता, ओके बाय बाय करके। आंसर देखो बेटा, व्हेन द एयर मूव्स in the west direction, the winds lose the moisture कंटेंट, ठीक है बेटा। नमी क्या हो जाती है भाई? खत्म हो जाती है, ठीक है। मिलते हैं बेटा कल, तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा।